वो अपने बच्चों के नाम रखता था आंदोलन, अदालत और जमानत और खुद को कहता था राजा। लेकिन असलियत ये है कि वो राजा नहीं, इंसान की खाल में छिपा एक दरिंदा था। नमस्कार, मैं हूं मास्क मैन और आप देख रहे हैं ओरिजिनल इंडिया। आज की कहानी उस सीरियल किलर की है जो सिर्फ मारता नहीं था बल्कि मारने के बाद लाशों को फार्म हाउस में गाड़ता था। कभी उबालता था, उनका सूप बनाकर पीता था तो कभी उन्हें भूनकर खाता था और कहता था मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। राम निरंजन, यही उसका असली नाम था। लेकिन जब उसने मर्डर की गिनती पार कर दी तो दुनिया ने उसे राजा कुलंदर कहना शुरू कर दिया। वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला था। एक वक्त पर वो रेलवे स्टेशन में कर्मचारी था, लेकिन जल्द ही सस्पेंड हो गया क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दिसंबर 2000 पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की लाश जंगल में मिली और उसका सिर रीवा की नदी में फेंका गया था। धीरेन्द्र उस इंसान की तह तक जाना चाहता था, लेकिन राजा कुलंदर ने उसकी आवाज ही हमेशा के लिए बंद कर दी। यहीं से खुलने लगा उस दरिंदे का खौफनाक पिटारा। पुलिस जांच में सामने आया ये महज एक कत्ल नहीं था। राजा कुलंदर अब तक 14 लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। राजा सिर्फ हत्या नहीं करता था, वो लाशों को काटता था, खोपड़ियों को उबालता था और कहा जाता है वो उनका रस पीता था। उसके फार्म हाउस में जमीन के नीचे कई कब्रें थीं जो उसने खुद बनाई थी सबूतों को छुपाने के लिए। उसका मानना था कि लोगों को खत्म कर देने से डर मिटता है, ताकत मिलती है। 23 जनवरी 2000 को नाका थाने में दोहरे हत्याकांड की एफआईआर दर्ज हुई। 23 जनवरी को 2 लोग, ड्राइवर और वाहन मालिक का बेटा, सुमो कार में रीवा गए लेकिन लौटे नहीं। राजा कुलंदर ने दोनों की हत्या कर दी और सुमो लूट ली। 2012 में उसे उम्र कैद हुई और 2025 में फिर से कोर्ट ने राजा और उसके साले को दोहरे उम्र कैद की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। राजा पर नेटफ्लिक्स ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, इंडियन प्रेडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। राजा ने अपने बच्चों का नाम अदालत, आंदोलन और जमानत रखा था। एक पूरा अपराध बोध उसने अपने बच्चों की पहचान में गूंथ दिया था। उसका पुश्तैनी घर अब खंडहर है, 30 साल से ताले में बंद। लोग आज भी उसका नाम लेने से डरते हैं। पूछो तो बस एक जवाब मिलता है, वो राक्षस था, इंसान नहीं। राजा कुलंदर को कानून ने सजा दी, लेकिन जिनका सब कुछ उसने छीना उनके लिए इंसाफ आज भी अधूरा है, क्योंकि किसी का बाप गया, किसी का भाई, किसी का पूरा परिवार, और इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स था, राजा कुलंदर। कत्ल की गिनती जब उंगलियों से बाहर हो जाए, समझो इंसान नहीं कोई हैवान आया है। नाम चाहे राजा हो या कुलंदर, उसके अंदर सिर्फ मौत का साया है। मैं हूं मास्क मैन और ये था ओरिजिनल इंडिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। शुक्रिया।